हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, आज उसमें हम लोग फिर 18वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि आपके फिजिक्स का होगा, भौतिकी का होगा। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का खत्म किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग फ्रेंड पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो पीछे हम लोग प्रकाश है ना, पीछे हम लोग प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसका कुछ टॉपिक यहाँ पे है। देखिए फ्रेंड, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है वो समान होती है। बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से फ्रेंड्स अधिक होती है। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन क्या था? आइंस्टीन ने है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। प्रकाश तरंगे होती हैं, फिर प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे, और ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, फिर तरंग दैर्घ्य से जो है वो प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो फिर 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है तो वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सर्वाधिक होता है ना। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, वही आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक बैगनी रंग में होती है और आवृत्ति जो सबसे कम है वो लाल रंग में होती है। ये आप ध्यान रखें फ्रेंड, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी रंगों को अवशोषित करता है। फिर काले रंग की वस्तु जो है वो सभी रंगों को मतलब अवशोषित करती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। सभी कलर, जितने कलर है, सातों कलर को मिला देंगे तो देखिएगा ब्लैक कलर का निर्माण हो जाता है। वही सभी रंगों को अवशोषित करने पर काला रंग की वस्तु, काला रंग जो है अवशोषित कर लेता है। प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो फिर वो 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक लाने में लगता समय है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगना समय। चंद्रमा का रोशनी जो फिर पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आता है। वही अभी हम लोग जस्ट पीछे देखें, सूर्य का प्रकाश जो वो पृथ्वी में आने में कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला देखते हैं, जब प्रकाश वस्तु से कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल जो है वो घट जाती है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत या सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया जो है वो क्या, तो वर्ण विक्षेपण मतलब स्पेक्ट्रम। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन जो है वो क्या होता है ना, सर्वाधिक होता है। श्वेत सूर्य प्रकाश मिश्रण है तो फिर वो 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है तो फिर एक्टियोमीटर से जो फिर वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। कैथोड किरणें होती है तो ऋणात्मक व अदृश्य जो है वो कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणों की खोज है विलियम कुक ने जो है कैथोड किरणों की खोज की है। ठीक है, कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का जो है वो 1/10 गुना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों धूल से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना कहलाती है। तो फिर यह घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो यह घटना को प्रकाश का क्या कहते हो, तो प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, वही बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखता है तो पृथ्वी पर देखने से आकाश जो है नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाता है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि पेरिस्कोप मतलब पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश का परावर्तन पे काम करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला जो है द्युतिहीन तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार आयतन कोण एवं परावर्तन कोण जो है वो बराबर होता है। ठीक है, माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश गिरने की पथ में परिवर्तन कहलाता है तो वो प्रकाश का अपवर्तन
कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर चली जाती है। देखिए वाटर समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर हो जाता है फिर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। क्वेश्चन पूरा सघन माध्यम से, तो ये अभी सघन माध्यम से जो फिर वो प्रकाश की ओर विरल माध्यम की ओर जाएगी तो ये अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, यही जब जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम करती है तो अविलंब की ओर हो जाती है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है फिर देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यही कथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा होता हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला देखते हैं, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं तो प्रकाश के वैतीकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है उस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स ना, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र नरेंद्र कंपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन से जो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बीज का रंग जो है वो हरा होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है तो वो हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो वो लाल रंग का विक्षेपण जो है इंद्रधनुष में अधिक होता है। इंद्रधनुष बनता है तो फिर सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, या तो सुबह में या तो शाम में, दोपहर में नहीं बन सकता। ठीक है, प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं तो फिर नीला, हरा और लाल को जो है वो प्राथमिक या मूल रंग कहा जाता है। अगला है, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहते हैं तो पूरक वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है तो वो प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन होता है फ्रेंड? अभी हम लोग जस्ट पीछे देखें तो लाल, नीला और हरा। अगला फ्रेंड, टेलीविजन का आविष्कार तो फिर वो J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। गोलीय दर्पण से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तित एवं दूसरी सतह पर कलई पॉलिश की होती है कहलाती है तो वो समतल दर्पण कहलाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिरर है, एक तरफ से कलर रहता है, ढका रहता है तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब तो फिर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? वो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है तो वो वस्तु की आधी ऊंचाई की आधी। ठीक है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो अनंत बनता है। जब दो दर्पण जो है वो समानांतर में खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के छोटा। ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण तो गाड़ियों का हेडलाइट जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का साइड मिरर में। ठीक है, अगला देखते हैं, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग थोड़ी डिस्कस किए, अब हम लोग फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और इस सेक्शन से फ्रेंड क्वेश्चन बनने की संभावना अति महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा होती है। देखिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो फिर वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो वो सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो वो सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो फिर वो तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाशीय तंतु जो है वो विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो फिर वो बैगनी रंग जो है वो बैगनी प्रकाश जो है वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, बैगनी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है?
तो फिर वो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है। ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो फिर वो अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो फिर वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में, और हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो फिर इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। प्राथमिक या मूल रंग कहलाता है लाल, हरा, नीला, उपयुक्त तीनों जो है प्राथमिक या मूल रंग कहलाता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो फिर वो काला दिखाई देगा। ठीक है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो फिर वो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। अगला है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग होता है, फिर वाहनों की हेडलाइट में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए ना अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग, तो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है फ्रेंड, उसमें बीच का रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है। इन धनुष में कितने रंग होते हैं, तो फिर टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है। सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, फिर वो परावर्तन के कारण। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो फिर वो अनंत में बनता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं, तो फिर उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दर्पण में कलई के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है, तो फिर टेलीविजन में जो है वो प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार जो है J.L. बेयर्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वास्तविक से छोटा होता है। उपयुक्त सभी जो है वो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है। हम लोग पीछे इसके अच्छे से डिस्कस किए हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होती है, तो फिर वो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए फ्रेंड, ये हो गया विरल माध्यम, ये अविलंब हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। वही सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, हम लोग डिस्कस भी किए और काफी एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। ठीक है। पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो फिर वो नीला प्रतीत होता है पृथ्वी से आकाश को देखने से। ठीक है। प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग जो है फिर वो अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंग, वही ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल जो है वो घट जाती है जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो फिर साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है रजिंदर कंपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया, और ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो फिर वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखा देते हैं। ठीक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तो फिर वो एक्टियोमीटर से जो सूर्य की तीव्रता किरणों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बड़ा होता है। उपयुक्त सभी। अभी हम लोग जस्ट पीछे देखें ना कि उत्तल दर्पण है ना, हम लोग उत्तल दर्पण में डिस्कस किए कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी मतलब काल्पनिक, अवतल दर्पण से यहाँ वास्तविक हो गया। ठीक है। और उत्तल दर्पण में हम लोग देखें सीधा, अवतल दर्पण में देख रहे हैं उल्टा। ठीक है। और उत्तल दर्पण में हम लोग देखें वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा अपवर्तक है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा अपवर्तक जो है वो समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, समतल दर्पण। ठीक है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हैं, हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। आज फिजिक्स का ये 8वां वीडियो और टोटल साइंस का हम लोग का 18वां वीडियो होगा। ठीक है। और 2 वीडियो आएगा, जिससे क्या होगा ना, आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका हम लोग केमिस्ट्री भी करेंगे। साथ ही इस टाइम पे हम लोग घटना चक्र सीरीज भी चला रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 जनवरी से हम लोग करंट अफेयर्स का एक वीडियो 1 जनवरी डेट के बाद से हम लोग लाएं। ठीक है। प्रयास रहेगा तो आज हो सकता है तो आज ही डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर उसका शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट